ये दोस्तों मैं फिर से आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पहले एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप इस तरह के वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, MRI इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू CT ड्यू टू ऑप्शन ए टोटल टाइम टेकन, ऑप्शन बी वास्कुलर डिटेल्स, ऑप्शन सी बोनी डिटेल्स, ऑप्शन डी सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो MRI होता है वो CT से सुपीरियर यानी कि अच्छा माना जाता है, किस कारण की वजह से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स। जो MRI होता है इसमें सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स काफ़ी अच्छी आती हैं जो कि CT से काफ़ी बेटर होती हैं, इसलिए इसको CT से सुपीरियर माना जाता है। जबकि जो CT होता है उसमें बोनी डिटेल्स अच्छी आती हैं, तो इसलिए बोन के केस में CT को बेटर माना जाता है MRI से। क्वेश्चन नंबर 2, इन CT स्कैन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ हाउसफील्ड नंबर्स। ऑप्शन ए -1000 टू +3000, ऑप्शन बी 1 to 100, ऑप्शन सी -100 टू +500, ऑप्शन डी 0 to 1000। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि CT स्कैन में जो हाउसफील्ड नंबर्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, यानी कि जो हाउसफील्ड नंबर्स होते हैं वो कितने से कितने तक होते हैं CT स्कैन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए -1000 टू +3000। जो CT स्कैन में जो HU वैल्यू होती है यानी कि जो हाउसफील्ड यूनिट्स होती हैं वो वेरी करती हैं -1000 से +3000 तक। CT स्कैन में जो एयर की HU वैल्यू होती है -1000 होती है और जो हार्ड बोन होती है उनके लिए +3000 तक ये वैल्यू जा सकती है। तो ये रेंज होती है हाउसफील्ड नंबर्स की CT स्कैन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट HU वैल्यू। ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी वाटर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शन की सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे कम HU वैल्यू होगी। तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, HU वैल्यू CT स्कैन में होती है और ये उसी में मेज़र की जाती है, और यहाँ पर जो सबसे कम वैल्यू होगी वो एयर की होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है लंग्स, इसमें एयर होती है, तो सबसे जो कम HU वैल्यू होगी वो लंग्स के लिए होगी, ठीक है। और वाटर की जो HU वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लंग्स, क्योंकि लंग्स में एयर होती है इसलिए इसकी सबसे कम वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज यूज्ड इन MRI टू विजुअलाइज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन ए बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी ओमनीपैक, ऑप्शन सी विजीपैक, ऑप्शन डी गैडोलिनियम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि MRI में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गैडोलिनियम। MRI में जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ होता है वो गैडोलिनियम का होता है। दोस्तों MRI में गैडोलिनियम का यूज़ किया जाता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और इसकी वजह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें काफ़ी अच्छे से दिख पाते हैं और जो कोई डिसीज़ वगैरह होती है वो हमें काफ़ी बेटर दिख पाती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज़ नॉट यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन ए L मोड, ऑप्शन बी B मोड, ऑप्शन सी A मोड, ऑप्शन डी M मोड। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड में किस मोड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए L मोड। अल्ट्रासाउंड में L मोड का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है यानी कि B मोड यानी कि ब्राइटनेस मोड, A मोड यानी कि एम्पलीट्यूड मोड और M मोड यानी कि मोशन मोड, इन तीनों मोड का अल्ट्रासाउंड में यूज़ किया जाता है और L मोड इसमें कोई नहीं होता है अल्ट्रासाउंड में, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए L मोड। क्वेश्चन नंबर 6, to avoid unnecessary radiation exposure to children, the technologist should not do the following. Option A, use of AP projection instead of PA for thorax and skull. Option B, proper immobilization. Option C, proper centering and exposure factors. Option D, use of gonadal and breast shields. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम बच्चों का एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें से टेक्नोलॉजिस्ट को क्या इसमें से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूज़ ऑफ AP प्रोजेक्शन इंस्टेड ऑफ PA फॉर थोरैक्स एंड स्कल। दोस्तों बच्चों का एक्सरे करते हुए हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से,
तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रॉपर इमोबिलाइजेशन का यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर्स का यूज़ करना चाहिए, और गोनेडल और ब्रेस्ट शील्ड का भी यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हमें थोरैक्स और स्कल के लिए हमेशा पीए पोजीशन प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में ब्रेस्ट टिश्यूज़ और लेंस ऑफ द आई को कम से कम रेडिएशन पहुंचती है, इसलिए हमें हमेशा पीए पोजीशन प्रीफर करनी चाहिए थोरैक्स और स्कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन मैमोग्राफी देयर आर हाउ मैनी बेसिक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शंस? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैमोग्राफी में कितने बेसिक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। मैमोग्राफी में जो बेसिक प्रोजेक्शन होती हैं वो 2 ही होती हैं, पहला सीसी और दूसरा एमएलओ। सीसी का मतलब है यहाँ पर क्रेनियोकॉर्डल, और एमएलओ का मतलब है यहाँ पर मीडियो लैटरल ऑब्लिक। तो ये 2 बेसिक प्रोजेक्शन होती हैं, और इसके अलावा जो प्रोजेक्शन बाकी हम करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि डॉक्टर हमें एडवाइस करता है तो उसको हम करते हैं फिर, जबकि जो बेसिक प्रोजेक्शन है वो ये 2 ही होती हैं, सीसी और एमएलओ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्रेड रेशियो इज एडुकेट फॉर जनरल पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी? ऑप्शन ए 8:1, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 12:1, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरल पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के लिए इसमें से कौन सा ग्रेड रेशियो ठीक रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 8:1। पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी यानी कि बच्चों के रेडियोग्राफी के लिए हमें जो ग्रिड रेशियो यूज़ करना चाहिए वो कम से कम 8:1 का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑन विच मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स वर्क्स इज? ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह क्वेश्चन में पूछे गए जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों, एक्स-रे मशीन में जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो फैराडेज के म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इन द सॉफ्ट टिश्यू? ऑप्शन ए 350 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1480 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1450 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1540 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में अल्ट्रासाउंड की स्पीड कितनी होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये कई बार पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1540 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल फैक्टर इज केप्ट कॉन्स्टेंट इन ए सीटी स्कैन? ऑप्शन ए एमए, ऑप्शन बी एमएएस, ऑप्शन सी केवीपी, ऑप्शन डी एक्सपोजर टाइम। यह क्वेश्चन में पूछा गया कि सीटी स्कैन में कौन से टेक्निकल फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केवीपी। सीटी स्कैन में जो केवीपी होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब हम स्कैन करते हैं तो हर पेशेंट के लिए सेम ही होता है। और सीटी स्कैन में जो केवी यूज़ किया जाता है 120 इसमें कांस्टेंट रहता है, यानी कि 120 केवीपी इसमें सेट होता है और हर पेशेंट्स के लिए इतना ही रहता है। इसमें मैक्सिमम हम केवीपी यूज़ कर सकते हैं 140 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द एमआरआई फील्ड स्ट्रेंथ? ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी एम्पियर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई फील्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टेस्ला। टेस्ला एमआरआई की यूनिट है और इसको यूज़ किया जाता है एमआरआई फील्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड फॉर एमआरआई इमेजिंग दैट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सिग्नल्स? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी पोटेशियम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई इमेजिंग में वो प्राइमरी एलिमेंट कौन सा है जो जिसका यूज़ किया जाता है रिक्वायर्ड सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। एमआरआई में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का यूज़ करके जो सिग्नल्स होते हैं एमआरआई के वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारी इमेज है एमआरआई की वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है। क्वेश्चन नंबर 14, टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी इमेजेस इन सीटी व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्लाइस थिकनेस?
ऑप्शन ए 1 to 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1 to 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 to 10 mm, ऑप्शन डी मोर देन 10 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि सीटी स्कैन में हाई क्वालिटी इमेज को लेने के लिए इसमें से कौन सी जो स्लाइस थिकनेस है वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 to 10 mm। सीटी स्कैन में जो स्लाइस थिकनेस होती है जिसमें कि हाई क्वालिटी इमेज आती है उसकी स्लाइस थिकनेस 1 से 10 mm तक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर एडवांटेज ऑफ सीटी इन रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग इज ऑप्शन ए 3D इमेजिंग, ऑप्शन बी ईच वोक्सल कैन बी मैप्ड टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑप्शन सी इजी टू जनरेट हिस्टोग्राम्स, ऑप्शन डी इजी टू कंट्यूर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए जो सीटी होता है उसका मेजर एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ईच वोक्सल कैन बी मैप्ड टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोस्तों रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हम जो सीटी स्कैन लेते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उसमें जो हर एक वोक्सल होता है उसकी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैप कर सकते हैं। दोस्तों वोक्सल पिक्सल का ही एक 3D फॉर्म होता है, यानी कि पिक्सल को अगर हम 3D फॉर्म में देखें तो उसको वोक्सल बोला जाएगा। तो सीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हम हर एक वोक्सल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको मैप कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड फॉर इमेजिंग, ऑप्शन ए एक्सरेज, ऑप्शन बी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी गामा रेज, ऑप्शन डी मैग्नेटिक वेव्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्ट्रासाउंड में इमेजिंग के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड में इमेजिंग के लिए हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। उसमें एक प्रोब यूज़ होता है जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करता है और रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पिजो स्टेट डिवाइस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए फिजियोथेरेपी, ऑप्शन बी पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी, ऑप्शन सी एडल्ट रेडियोग्राफी, ऑप्शन डी रेडिएशन थेरेपी। ये क्वेश्चन में पूछी गई कि पिजो स्टेट जो डिवाइस होती है वो इसमें से किस ऑप्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। दोस्तों पिजो स्टेट डिवाइस एक डिवाइस है जो कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में यूज़ की जाती है। ये उन बच्चों के लिए यूज़ की जाती है जो कि इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके जैसे कि चेस्ट एक्सरे वगैरह जिसको अपराइट पोजीशन में लेना है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है इस डिवाइस का। दोस्तों इन्फेंट्स यानी कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका एक्सरे करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। और उस पर अगर डॉक्टर ये बोल देता है कि इसमें हमें इरेक्ट पोजीशन में इसका एक्सरे चाहिए तो उस केस में हम पिजो स्टेट डिवाइस का यूज़ करते हैं। पिजो स्टेट डिवाइस का यूज़ करके हम जो बच्चे हैं उनका हम अपराइट पोजीशन में एक्सरे इसमें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी डोंट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू जनरेट इमेजेस, ऑप्शन ए फ्लोरोस्कोपी, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी मैमोग्राफी, ऑप्शन सी CT। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी मोडालिटी आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करती है इमेजेस को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी MRI। MRI में किसी भी तरह की आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है यानी कि फ्लोरोस्कोपी, मैमोग्राफी और CT, इन तीनों में ही आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि एक्सरे का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द मशीन यूज्ड फॉर रेडियोथेरेपी इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए थेरेपेटिक एक्सरे मशीन, ऑप्शन बी लीनियर एक्सीलरेटर, ऑप्शन डी डायथेरेपी मशीन, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव अल्ट्रासाउंड मशीन। यह क्वेश्चन में पूछी गया है कि रेडियोथेरेपी के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लीनियर एक्सीलरेटर। दोस्तों लीनियर एक्सीलरेटर का यूज़ किया जाता है रेडिएशन थेरेपी में, यानी कि रेडियोथेरेपी में कैंसर्स के मरीज़ को ट्रीट करने के लिए, यानी कि इस मशीन के थ्रू हम कैंसर्स के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ प्रोब इज यूज्ड इन सोनोमैमोग्राफी टू एग्जामिन ब्रेस्ट्स, ऑप्शन ए लीनियर लो फ्रिक्वेंसी प्रोब, ऑप्शन बी लीनियर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब, ऑप्शन सी कर्व्ड प्रोब, ऑप्शन डी प्रोब इज नॉट यूज्ड फॉर सोनोमैमोग्राफी। यह क्वेश्चन में पूछा गया कि सोनोमैमोग्राफी के लिए किस टाइप का जो प्रोब है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लीनियर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम एम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन था इसमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
तो जो सोनोमेमोग्राफी होती है यानी कि हम अल्ट्रासाउंड में जो ब्रेस्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम लीनियर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।